ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवशी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 6 श्लोक संख्या 97 से। जो लास्ट हमने देखा था वो ये था कि भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि मैं सो रहा था कारण सागर में और ये नाड़ा जो है अर्थात अद्वैत आचार्य इसने जोर से पुकारा और मेरी नींद खुल गई और मुझे यहाँ आना पड़ा। तो ये लास्ट था, यही एंड हुआ था ना। ओके, तो आगे कहते हैं एतेक प्रभुर वाक्य अद्वैत शुनिया ऊर्ध्व बाहु कोरी कांदे स्त्री शस्त्री कल्पया आदि से सफल मोर दिन परकाश आदि से सफल कइनु जतो अभिलाष। तो अद्वैत आचार्य कह रहे हैं महाप्रभु के वचनों को सुनने के बाद कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अपनी पत्नी के साथ थे वो और पत्नी और वो दोनों रोने लगते हैं, पूरे भाव में रहते हैं भगवान के और दोनों रोने लगते हैं। कहते हैं सारी अभिलाषाएं मेरी पूरी हो गई, जितनी मेरी इच्छा थी जीवन की सब पूरी हो गई, क्योंकि भगवान जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया, जिनके लिए उन्होंने पूजा किया, वो तो प्रकट हो गए, सामने है। आजी मोर जन्म कर्म सफल सकल सफल साक्षात देखिलु तोर चरण युगल। भगवान के चरण कमल का दर्शन हुआ तो जीवन सफल हो गया। घोषे मात्र चारी वेद जारे नाही देखे हैनो तुमी मोर लागी होइला परत देखे। चारों वेद जो हैं वेदों को भी भगवान का दर्शन नहीं होता है, वो भगवान का दर्शन साक्षात मुझे हो रहा है, ऐसा अद्वैत आचार्य कह रहे। मोर किछु शक्ति नाही तुम्हारा करुणा तोमा वही जीव उद्धारी वो कौन जाना। अभी हमने तुरंत भजन में भी यही चीज देखा ना। भक्त क्या कहते हैं कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, आप कृपा करिए। असली भक्त क्या कहता है कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। नकली भक्त क्या कहता है, मेरे में बहुत योग्यता है। ये पहचान है भक्त की। असली भक्त कभी नहीं कहेगा कि मेरे में बहुत योग्यता है। जब वो भक्ति को समझ जाएगा, जब वो भगवान को समझ जाएगा, जब वो वैष्णव बन जाएगा, तो अहंकार क्या हो जाएगा, समाप्त।
और जब तक नहीं बनेगा तब तक अहंकार रहेगा, है ना? समझे बात? ये तो परीक्षा हम खुद अपनी कर सकते हैं। अहंकार हमारे में जब तक है मतलब हम भक्त नहीं बने हैं। अहंकार नहीं है, जैसे जैसे भक्त बनते जाएंगे अहंकार समाप्त होता जाएगा। अहंकार किस बात का? इस दुनिया के चीजों का। अहंकार जो होता है वो किस चीज का होता है? इस दुनिया की चीजों का। और जब हम इस दुनिया, हम समझ जाएंगे कि ये दुनिया तो कोई काम की है ही नहीं है, ये दुनिया का कोई अस्तित्व है, हमारे आत्मा के दृष्टि से देखेंगे तो कोई अस्तित्व है नहीं, तो फिर किस बात का? अहंकार। तो इसीलिए भक्त को याद रखना है कि भक्त वही है जो समझता है कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। और जितने भक्तों का पतन होता है, जितने भक्तों को आप देखते हैं गिर गया नीचे, समझ जाइए उसके अंदर क्या चीज था? अहंकार। अहंकार वाला व्यक्ति ही गिरता है। अगर अहंकार नहीं है तो गिरेगा, उठा ही नहीं तो गिरेगा क्या? जब हम अपने आप को कुछ समझेंगे ही नहीं तो हम हर जगह खुश रहेंगे, हर परिस्थिति में एडजस्ट करेंगे ना। बताइए क्रोध क्यों आता है हमें? क्रोध का क्या कारण है? हमें जो क्रोध आता है, अच्छा क्रोध आता है कि नहीं आता है? बताइए। आता है ना। छोटा क्रोध, बड़ा क्रोध, पर सब तरह का क्रोध आता है हमारे अंदर, हमें होता है। क्रोध का एक ही कारण है, सिर्फ एक कारण है क्रोध का। क्या कारण है वो? हम जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, हमने जो कुछ एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो रहा है। मतलब हमने सोचा ये व्यक्ति हमसे प्यार से बोलेगा पर ये प्यार से नहीं बोला। हमने सोचा हमें सम्मान मिलेगा, हमें सम्मान नहीं मिला। हमने सोचा हमारे घर के मेंबर्स हमारे मुताबिक घर का सारा कार्य करेंगे, वो नहीं किए। अर्थात हमने एक उम्मीद बना के रखी थी और वो उम्मीद पूरी नहीं हुई और इसलिए हमें क्रोध आ गया। सिंपल बात है, एकदम सिंपल। तो क्रोध आने का कारण है कि हम अपने को इस दुनिया का मालिक समझ रहे थे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के अनुसार या भगवान के अनुसार सारा कार्य होता है इस दुनिया में, लेकिन मूर्ख जीवात्मा समझता है कि मैं करता हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से जो अहंकार के वश में है, अहंकार के कारण जो मूर्ख बना हुआ है, पागल बना हुआ है, मूढ़ बना हुआ है, वो समझता है कि दुनिया को मैं चला रहा हूं, मेरे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के कारण ही हम इस दुनिया में हैं। हम इस दुनिया में क्यों हैं? आप प्रभुपाद के परपोट को पढ़िए, आप श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, आप भगवद गीता को पढ़िए, सब जगह यही लिखा है कि इस प्रकृति के ऊपर हम अपना प्रभुत्व जता रहे हैं। प्रभुत्व जताने का मतलब क्या? हम प्रभु हैं, हम मालिक हैं, हम कर्ता हैं, ये चीज हमारी है, ये संपत्ति हमारी है, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, सब मेरे हिसाब से कार्य करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ निर्जीव चीज, सजीव के ऊपर भी अधिकार हम जताते हैं, निर्जीव के ऊपर भी अधिकार जताते हैं और उन सब को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हम इस दुनिया में हैं। समझ में आई बात? इस दुनिया में रहने का कारण है भौतिक प्रकृति, जिसके मालिक भगवान है। वास्तव में उसके मालिक हम खुद बनना चाहते हैं, बन चुके हैं, बन करके छोड़ भी नहीं रहे हैं उसको। तो यही कारण है।
तो सारी जो समस्या है, उस सारी समस्या का जड़ है इस दुनिया से अपने आप को जोड़ करके, आसक्त होकर के हम बैठे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और भक्त को ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर भक्त ऐसा किया तो मतलब अभी तक भक्ति को समझा ही नहीं है, अभी तक दास या दासी बना ही नहीं है। दास या दासी प्रभु या स्वामी नहीं। हम दूसरे को प्रभु क्यों कहते हैं? प्रभुपाद ने हमें सिखाया ना प्रभु कहना, ताकि ये नहीं कि वो प्रभु है, ताकि हम समझे कि हम दास हैं, वो प्रभु है। हम क्या समझे? हम दास हैं और वो हमारा मालिक है, प्रभु। दूसरे को हम प्रभु कह रहे हैं, मतलब खुद को हम दास समझ रहे हैं, पर हम लोग सिर्फ बोलते हैं, उसका मतलब नहीं समझते। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अद्वैत आचार्य बहुत खुश हैं और कह रहे हैं आज सारी इच्छा हमारी पूरी हो गई। वेदों को भी जिस युगल चरण के दर्शन नहीं मिलते हैं वो दर्शन हमें मिल गए। जिनकी घोषणा मात्र ही वेद करते हैं किंतु देख नहीं पाते हैं। वेद कहते हैं कि भगवान है, पर वेदों को दर्शन नहीं मिलता है भगवान का। मोर किछु शक्ति नहीं तुम्हारा करुणा, तोमा वही जीव उद्धारी वे कौन जाना। देखिए जो आज भजन क्या है वही सारे शब्द आ रहे हैं यहाँ पे। हमारे में कोई शक्ति नहीं है, आपके बिना हमारा उद्धार और कौन करेगा? उद्धार तो हो ही नहीं सकता है। बोलीते बोलीते प्रेम में भाषे न आचार्य, प्रभु बोले आमार पूजा करो कार्य। जब अद्वैत आचार्य इस आवेश में थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे, कह रहे थे सब कुछ कि मेरा कल्याण हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, तब भगवान ने कहा अब मेरी पूजा करो। क्या कहा भगवान ने? अब मेरी पूजा करो, हम टाइम पास मत करो। क्योंकि अद्वैत आचार्य भाव में थे बिल्कुल। अब भगवान उस दिन प्रकट अपने आप को दिखा रहे थे साक्षात कि मैं भगवान हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ लोगों को दर्शन दिया है, अच्छे से दर्शन जिसको कहते हैं ना, पूरा प्रकट दर्शन, षड्भुज दर्शन या चतुर्भुज दर्शन, कुछ लोगों को भगवान ने दिया है। तो उस दिन वो दिए दर्शन। तो कह रहे हैं कि अब मेरी पूजा करो। और फिर आगे कहते हैं पाइया प्रभुर आज्ञा परम हरिषे, चैतन्य चरण पूजे अशेष विशेषे, चैतन्य चरण धुई सुवासित जले, शेषे गंधे परिपूर्ण पाद पद में ढाले। चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने पूजा की, उनका अभिषेक किया, उनके चरण को धोया, और चरण को धोने के बाद जो सुगंधित जल से धोया चरण कमलों को, और उसके बाद उन पे गंध का लेपन किया, मतलब चंदन इत्यादि। गंध यानी एक खुशबूदार तेल भी आता है, एक परफ्यूम भी आता है, और एक चंदन भी होता है। ये सब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनमें भी ये सारी चीजें है ना, अगुरु, चंदन, सुगंधित तेल, ये सब का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीजें लेपित किया। देखिए बता रहे हैं यहाँ पे ठीक से, चंदने डुबाई दिव्य तुलसी मंजरी, अर्घ्य सहित दिला चरणे ऊपरी। चंदन में डुबाया तुलसी मंजरी को और भगवान के चरण कमल पे उसको रखा। ठीक है, भगवान के चरण कमल पे तुलसी के मंजरी को चंदन में डुबा के रखना चाहिए। कुछ लोग तुलसी का मंजरी तोड़ते ही नहीं है, तुलसी को ही खाली पत्तों को तोड़ते हैं, मंजरी को छोड़ देते हैं। नहीं, मंजरी तो भगवान को बहुत प्रिय है। कोमल कोमल जो मंजरी होती है उसके साथ तुलसी तोड़िए, मंजरी को छोड़िए नहीं। तुलसी के पौधे में मंजरी के साथ तुलसी तोड़िए और उसको चंदन में डुबो के भगवान के चरण कमल पर रख दीजिए। क्या मेहनत है इसमें? बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तुलसी माता भगवान को बहुत प्रिय है।
और तुलसी माता को भगवान का चरण कमल बहुत प्रिय है, तो दोनों को जोड़ देना है आपको, काम खत्म। भगवान के चरण कमल और तुलसी माता और चंदन जिसमें आप लपेट के लगाएंगे। तो फिर दिव्य तुलसी की मंजरी को चंदन में डुबोकर अर्घ्य के साथ चरण कमलों पर चढ़ाया। गंध पुष्प धूप दीप पंच उपचारे, पूजा करे प्रेम जले बहे महाध्यारे। ये सारे चीजों से पूजा किया, गंध से, पुष्प से, धूप से, दीप से, पंच उपचार। पूजा अलग अलग तरीके का होता है। ये सिंपल वाला जो पूजा है उसको पंच उपचार कहते हैं, षोडशोपचार होता है, पंच उपचार होता है, ऐसे अलग अलग पूजा होती है। नारद मुनि जो है ना, उन्होंने बुक लिखा है नारद भक्ति सूत्र, उसमें ये सारा वर्णन है। हम लोग जो है छोटे छोटे भक्त हैं, घर में रहने वाले, हम बहुत कठिन पूजा नहीं कर सकते, तो सिंपल छोटी छोटी पूजा करना चाहिए, प्यार से करना चाहिए। जो भी करना है ध्यान रखिए, जो भी करिए वो प्यार से करिए और जितना संभव है उतना करिए। ज्यादा करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो जितना हो रहा है उतना करिए। तो ये जब पूजा कर रहे थे तो पूजा के साथ साथ इनकी आंखों से अश्रुधारा भी बह रही थी। अद्वैत आचार्य के आंखों से पूजा करे प्रेम जले बहे महाधारे, पंचशिखा ज्वली पुनः करे न वंदना, शेषे जय जय ध्वनि करे घोषणा। पंचदीप लेकर के आरती की और बाद में जय जयकार किया, जय ध्वनि जो होती है वो किया। कोरिया चरण पूजन षोडशोपचारे, आर बार दिला माल्य वस्त्र अलंकारे, शास्त्र दृष्टये पूजा करे पटल विधाने, यही श्लोक पढ़ी करे दंड परिणामे। तो जैसा मैंने बताया कि षोडशोपचार भी होता है, तो षोडशोपचार से भी पूजा किया उन्होंने। चरण की पूजा किया, माला वस्त्र, ये सब षोडशोपचार में है। माला वस्त्र अलंकार, ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, ये सब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो नहीं कर पाते, हम लोग तो सीधे उनको धारण कराते हैं। पर जो पुजारी होते हैं मंदिर के, उनको मंत्रों के साथ हर चीज देना होता है भगवान को। षोडशोपचार में मंत्र का उच्चारण करते जाते हैं, उनको देते जाते हैं हर चीज। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ये चीज, लेकिन चिंता की बात नहीं है, अगर भाव सही है तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो पंचरात्र की विशेष विधि के अनुसार श्लोक पढ़ते हुए उन्होंने दंडवत प्रणाम भी किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यही श्लोक पढ़ी आगे नमस्कार कोरी, शेष स्तुति करे नाना शास्त्र अनुसारी। शास्त्र में जितनी विधियां हैं उसके अनुसार उन्होंने स्तुतियां की, नमस्कार किया। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर, जय जय गौरचंद्र करुणा सागर, जय जय भक्त वचन सत्यकारी, जय जय महाप्रभु महाअवतारी। मुश्किल है क्या? क्या एकदम सिंपल। आप सर्वनाथ हैं, आप विश्वंभर हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप भक्तों के वचन को सत्य करते हैं, आप महाअवतारी हैं, यही सारी बातें वो कह रहे हैं। जय जय सिंधु सुता रूप मनोरम, जय जय शिवत्स कौस्तुभ विभूषण। तो हे विनोद रूपधारी, ये कहा है, ये तो श्लोक है ही नहीं। महाअवतारी जय जय सिंधु सुता रूप मनोरमा। सिंधु सुता तो लक्ष्मी जी का नाम है, सिंधु माता, सिंधु की पुत्री, यहाँ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो जय जय सिंधु सुता रूप मनोरमा, जय जय श्री वत्स कौस्तुभ विभूषण, जय जय हरे कृष्ण मंत्रे प्रकाश, जय जय निज भक्त ग्रहण विलास। तो आपकी जय हो। और भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र के प्रकाशक, हरे कृष्ण महामंत्र तो था पहले से ही वेदों में, और उसको पूरे दुनिया में प्रकाशित कौन किया? भगवान ने, है ना। महाप्रभु ने उसको
सब जगह प्रचार किया हमारे देश में, और बाद में प्रभुपाद ने प्रचार किया। तो हमारे देश के अंदर साउथ इंडिया या जगन्नाथपुरी की तरफ या गया, काशी, वृंदावन, ये सब जगह चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से गा गा करके, नाच नाच करके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। सारे जो लोग थे, साधारण जनता, उसको बताया तुम लोग सब हरे कृष्ण नाम बोलो। पशुओं को भी हरे कृष्ण महामंत्र पे नचाया। इनके गांव में है ना चरण चिन्ह। आश्चर्य लगेगा, पत्थर के ऊपर कैसे इतने जानवरों के चिन्ह है। चेतन चरितामृत में जो लिखा है वो सत्य है। एक दो चिन्ह नहीं है, अनेकों चिन्ह है, बहुत सारे चिन्ह हैं पत्थर के ऊपर, सब जानवरों के। मनगढ़ंत बातें नहीं है, सच बात है। तो इस प्रकार प्रकाशित किया हरे कृष्ण महामंत्र को, सब जगह भगवान ने प्रकाशित किया। जय जय महाप्रभु अनंत शयन, जय 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 सर्व जीवेरा शरण। अनंत शयन यानी अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं भगवान, और सारे जीवों को शरण देते हैं, अपनी शरण देते हैं। तुम्ही विष्णु, तुम्ही कृष्ण, तुम्ही नारायण, तुम्ही मत्स्य, तुम्ही कूर्म, तुम्ही सनातन, तुम्ही से वराह प्रभु, तुम्ही से वामन, तुम्ही कर युगे युगे वेदेर पालन। तो ये जितने भी अवतार हैं ये सब आप ही हैं। कौन कौन? वत्स हो गया, कूर्म हो गया, मत्स्य हो गया, नारायण हो गया, वराह हो गया, वामन हो गया, ये सारे अवतार आपने ही लिए हैं। अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं ये सब, बोल बोल करके, गा गा करके, स्तुति कर करके और पूजा भी कर रहे हैं अद्वैत आचार्य। तुम्ही रक्ष कुलहंता जानकी जीवन, तुम्ही गुह वरदाता अहल्या मोचन। ये रामलीला में जो हुआ था, जानकी जीवन। जानकी जीवन यानी भगवान राम। जानकी जी जनक जी के पुत्री को कहा जाता है जानकी, जनक नंदिनी यानी जनक जी की पुत्री। तो जानकी माता के जीवन कौन हो गए? भगवान राम। अहिल्या को मोक्ष किन्होंने दिया? भगवान राम। तुम्ही से प्रहलाद लागी कोयले अवतार। प्रहलाद के लिए भी आपने ही अवतार लिया। हिरण्य वधिया नरसिंह नाम जार। हिरण्य का वध किया, हिरण्यकश्यपु का नाम हो गया नरसिंह। नरसिंह अवतार लिया आपने। अहो विलम हमको जाना चाहिए। जब भी नरसिंह नाम आता है मुझे याद आती है, भक्त लोग कहेंगे माता जी हमें कहीं ले ही नहीं जाती है, और माता जी कहती हैं अब आप हमको लेके चलो। मैंने तो बहुत घुमा दिया, अब आपकी बारी है। आप यात्रा निकालिए और हम आपके साथ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कहा है कि अहोविलम माता जी अहोविलम लेके चलिए, बहुत आनंद आएगा अहोविलम के दर्शन में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दर्शन। नरसिंह भगवान के अलग अलग रूप हैं, और जो खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं वो खंबा है ऊपर में, बहुत चढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ऊपर में, पहाड़ के ऊपर, वहां चढ़ के नीचे देखिएगा तो डर लगेगा, अरे बाप रे, गिरे तो हड्डी पसली नहीं बचेगी, कुछ भी सब खत्म। तो ये है भगवान का अवतार। प्रहलाद के खुशी के लिए भगवान अवतरित हुए थे। सर्वदेव चूड़ामणि तुम्हें द्विजराज, तुम्हें से भोजन करो नीलाचल माज। नीलाचल में जो भोजन करते हैं आप, बहुत सारा 56 भोग, वो भी आप ही है ना। और द्विजराज आप ही हैं। देवता के चूड़ामणि द्विजराज, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं द्विजराज है। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। लोगों को लगता है जय जय जगन्नाथ, तो मतलब जगन्नाथ भगवान की आरती, मतलब जगन्नाथ भगवान का भजन हो रहा है, पर ये चैतन्य महाप्रभु का भजन है।
जगन्नाथ भगवान का भजन नहीं है क्या? बोलिए, जगन्नाथ भगवान का भजन है, चैतन्य महाप्रभु का भजन है। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवन कोरे जा चरण वंदन। सच्चिदानंदन कौन है? चैतन्य महाप्रभु। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगरे दंड कमंडलुकार। नीलाचल में जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, वही जगन्नाथ नदिया में कमंडलू धारण किए हुए हैं। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगरे दंड कमंडलू धर। दंड और कमंडलू वही जगन्नाथ है। के हो बोले पूरबे रावण वधिला। किसी ने कहा कि रावण ने पूरब में रावण का वध तो आपने ही किया। गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश करीला। तो वही सच्चिदानंदन ने गोलोक से भगवान के वैभव को, लीला को, हरि नाम को प्रकाशित किया। तो ये जगन्नाथ भगवान का गाना नहीं है। किसका है ये? चैतन्य महाप्रभु का है, याद रखिए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भी हैं, चैतन्य महाप्रभु राम भी हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भी हैं, चैतन्य महाप्रभु सब कुछ है, नारायण भी हैं। तो आप ही नीलाचल में भोजन करते हैं। भोजन बहुत प्रसिद्ध है नीलाचल का। क्यों? क्योंकि बहुत भोग लगता है और भगवान सब ग्रहण कर लेते हैं। 56 भोग रोज जगन्नाथ भगवान को। अच्छा, जगन्नाथ भगवान को 56 भोग रोज तो लगता है, पर उनके भोजन में, उनके भोग में मिर्च बिल्कुल नहीं होता है। आपको पता है? किसी भी 56 भोग के किसी भी पदार्थ में मिर्च नहीं रहता। मिर्च उनके किचन में जाता ही नहीं है। आजकल बाहर में एक पानी मिलता है, उस वो तीखा रहता है, उसमें हरी मिर्च पता नहीं वो कहाँ से रहता है, लेकिन वो पानी मिलता रहता है लोगों को। मतलब आप पी सकते हैं, वो देते हैं आपको। लेकिन पूरे 56 भोग में कुछ भी तीखा नहीं होता है। लाल मिर्च का पाउडर तो वैसे भी अलाउड नहीं है, इस्कॉन के किचन में रहता है, पर वैसे अलाउड नहीं है लाल मिर्च भगवान को। नहीं, भगवान के भोग में लाल मिर्च नहीं पड़ना चाहिए। राधा रानी कभी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती थी। तो 56 भोग जो भगवान का बनता है उसमें मिर्च नहीं रहता है, नारियल रहता है और कुछ सूखे मसाले रहते हैं। सब कुछ मीठा मीठा लगता है, क्योंकि मिर्च नहीं पड़ता है, सब कुछ मीठा मीठा लगता है और बहुत स्वाद रहता है उसमें। और जो थाली भगवान के सामने जाती है वो सब घी में बनता है, और जो आनंद बाजार में बिकता है वो सब एक वनस्पति तेल में बनता है, जो वनस्पति का तेल कहीं बाहर से नहीं आता है। वो जगन्नाथ भगवान के 56 भोग के लिए दिन भर जो सामान बनता है और आनंद बाजार में बिकता है वो सब भगवान को भोग लगता है। तो खास करके उसके लिए एक फैक्ट्री है जो सिर्फ जगन्नाथ भगवान के मंदिर में ही सब कुछ, उसी भगवान के मंदिर के लिए ही बनता है वो वनस्पति ऑयल। कोई मिक्सर नहीं, ग्राइंडर नहीं, सिर्फ पत्थर के वो हैं जिसके ऊपर सब कुछ कुटाता है। कोई बर्तन नहीं, सिर्फ मिट्टी के बर्तन में बनता है, घड़े में, और जिसमें बनता है वही बन के बाहर चला आता है और फिर दूसरे दिन नया बर्तन। मटका बिकता है आनंद बाजार में, मटका बिकता है, चावल भरा हुआ मटका, दाल भरा हुआ मटका, सब्जी वाला मटका, और पूरा का पूरा मटका आप खरीद लीजिए, ले जाइए, ग्रहण कीजिए, या तो वहीं पर बैठ के वो लोग पत्तल में आपको खिलाएंगे तो आप ग्रहण कीजिए। तो जिस बर्तन में अभी बना वो बर्तन एक ही बार यूज होता है बस, उसके बाद वो बर्तन के सहित बाहर चला जाता है बिकने के लिए। सुबह फिर से किचन में सारे दिन भर के लिए 56 भोग के लिए नए बर्तन आते हैं, और एक मटका के ऊपर दूसरा मटका, तीसरा मटका, चौथा मटका, ऐसे चढ़ा चढ़ा के कुकिंग होती है। चावल का, दाल का, सब्जी का जो भी मटका होता है वो सब एक ही, इतना भोग बनता है तो वो
उतना थोड़ी है। अलग अलग चूल्हा, बड़ा बड़ा चूल्हा रहता है और मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका ऐसे चढ़ा चढ़ा के बनाते हैं। और सारा भोजन लकड़ी पे बनता है। कोई गैस का चूल्हा नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई मिक्सर ग्राइंडर नहीं, कुछ नहीं। आज भी। और बहुत लिमिटेड मसाले वगैरह, सिंपल। अक्सर खड़े मसाले ही दिखते हैं, पाउडर वाउडर नहीं रहता है। बाहर का तो कुछ आता ही नहीं है। तो जगन्नाथ भगवान का ये रूटीन कब से चल रहा है? जब से मंदिर है तब से चल रहा है। तो जगन्नाथ भगवान प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? भोग ग्रहण करने के लिए। और चावल का भोग बहुत फेमस है। जगन्नाथ का राइस चावल भोग मार्केट में मिलता है, सूखा चावल, पता है ना आपको? सूखा चावल जो भगवान का प्रसाद होता है, उसको सुखा के और कपड़े में बांध बांध के वो लोग बेचते हैं। हम उसको खरीद के लाते हैं और उसको रखते हैं फ्रिज में, और उसको एकादशी के दिन उससे उपवास तोड़ते हैं। मैंने वीडियो भी डाला है ना, कितने लोगों ने देखा है? बस एक ने, दो लोगों ने। तो आप खरीद सकते हैं। वो पोटली बना बना के बिकती है भगवान के प्रसाद की। तो लोग क्या करते हैं, चलो हमको ज्यादा टेस्टी प्रसाद नरसिंह भगवान के, नरसिंह के दुकान से मिलती है। एक वहीं पर दुकान है नरसिंह खाजा भंडार, वहां से खरीदते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ से खरीदना चाहिए? आनंद बाजार से। भगवान के मंदिर का प्रसाद आनंद बाजार में बिकता है। बाहर जो बिकता है वो प्रसाद नहीं है, वो जिह्वा बेगम को संतुष्ट करने के लिए। असली प्रसाद कहाँ बिकता है? आनंद बाजार में। चाहे वो टेस्टी लगे चाहे वो टेस्टी नहीं लगे, लेकिन लेना वही चाहिए। और अगर आप प्रसाद के लिए ऑर्डर देंगे, मतलब पुजारी या जो भी है उनको पहले से, तो आपको पूरा 56 भोग मिलता है, आपके लिए मिलेगा सारा मटका के साथ। पहले से एडवांस में पैसा वैसा देके रहेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, कुछ भी, जैसा ऑफिस है वहां पे बहुत सारा, आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। भगवान के भोग के लिए स्पॉन्सर होता है, हम लोग करते हैं कई बार, तो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो ये है भगवान जगन्नाथ भगवान। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं अद्वैत आचार्य कि आप जगन्नाथ भगवान भी आप ही हैं। आपको ही चारों वेद ढूंढते फिरते हैं, किंतु आप यहां आकर छिपे बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे से चारी वेदे बुले अन्वेषिया, तुम्ही एथा आसी रोही आछो लुकाइया। आपको चारों वेद ढूंढ रहे हैं और आप यहां छिप कर आकर बैठे हैं। चारों वेद ढूंढ रहे हैं का मतलब समझिए कि वेद जो है ना, वेद जो भगवान के मुख से ही निकले हैं। वेद कहां से निकले? भगवान के मुख से। वेदों में ज्ञान है, इस दुनिया का ज्ञान, हर चीज का ज्ञान, और भगवान ने ही वेद दिए हैं। समझने की बात देखिए, बहुत भक्ति जो है ना, ये एक खजाना है, ये सबको मिलता नहीं है। वेदों का ज्ञान सबके लिए खुला है, पर भक्ति का ज्ञान और भक्ति जो कर रहे हैं हम, ये सबके लिए खुला नहीं है। ये एक गुप्त है, रहस्य, छुपा हुआ खजाना जो किसी किसी को मिलता है। और जिसने जो इसमें घुस गया, प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए खोल दिया है खजाना, भंडारा पूरा चाबी लेके खोल दिया है, ले लो। पर खुलने के बाद भी जो पापी हैं वो नहीं समझते। वेदों को पढ़ने के बाद भगवान नहीं मिलेंगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे। क्योंकि उसमें सारी बातें जो है वो बड़ा गुप्त तरीके से बताया गया है, खुलेआम कुछ प्रकट नहीं है।
भगवान ने कुछ भी किसी को बताया नहीं है खुलेआम। सिर्फ किसको बताता है भगवान? जो उनसे प्रेम करता है, बस उसको ही बताते हैं। इसीलिए बहुत कम लोगों को भक्ति के बारे में मालूम है। बहुत भाग्यशाली लोगों को भक्ति के बारे में मालूम, क्योंकि एक बार भक्ति के रास्ते में आप घुस गए अगर, तो कभी ना कभी भगवत धाम पहुंच जाइएगा। छोड़ना नहीं है, केवल उसको छोड़ना नहीं है, याद रखो। छोड़ दिए तो फिर गारंटी नहीं है। अब जैसे मैं लेके चल रही हूँ 100 लोगों को, सपोज मैं 100 लोगों को लेके चल रही हूँ, एक रास्ता पकड़ लिया है, बोल रही हूँ चलो मेरे पीछे पीछे तुम लोग चलो, थोड़ा थोड़ा कोई आगे थोड़ा कोई पीछे, ऐसे दिखता है ना, भीड़ चल रही है पूरे 100 लोगों की। तो 100 लोग जब जा रहे हैं रास्ते में, तो आपको जो मेरे से थोड़ा आगे दूर दूर दौड़ दौड़ के जाएगा, दौड़ दौड़ के लोग जाते हैं ना आगे, कि नहीं जाते, तो उसको उधर भी गली दिखाई देगी, उधर भी गली दिखाई देगी, बहुत आकर्षक दिखाई देगा सब कुछ वहां, चटकीला चमकीला एकदम चमकदार। अरे ये रास्ता तो बहुत अच्छा है, इस पे जाना चाहिए। हम जिस पे जा रहे हैं बहुत स्लो रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, डल रास्ता है, उसमें आनंद नहीं आ रहा है। इधर बहुत आनंद है, और इधर जा रहे हैं सारे लोग, इधर जा रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है इधर सब लोग जा रहे हैं, हमको भी इधर ही जाना चाहिए। ऐसा मिलेगा रास्ता, मिलता है, फिर आप उधर चले जाएंगे। जैसे मेरी नजर पड़ेगी, मैं बोले लौट के आओ, लौट के आओ, गलत रास्ते पे जा रहे हो, लौट के आओ, तो आप तर्क करेंगे, नहीं 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 हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, हम सही जा रहे हैं। मैं फिर क्या बोलूंगी? मना कर रही हूं ना, वो गलत रास्ता है, इधर लौट के आओ। वो आकर्षक लग रहा है, पर वो गोलोक धाम नहीं पहुंचाएगा। तो नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे। तो ऐसा आपको बीच बीच में मिलेगा। तो वहां अगर भटक गए तो गारंटी नहीं। अगर नहीं भटके और पकड़ के चलते रहे गुरु के चरण कमल को, तो 101% आप गोलोक धाम पहुंचेंगे, कोई नहीं काट सकता। क्या करना है आपको? सिर्फ गुरु के आज्ञा का पालन, बस, और कुछ नहीं। दिमाग लगाना नहीं है अपना। दिमाग लगाना है किस चीज में? शास्त्रों को पढ़िए, प्रभुपाद के बुक्स को पढ़िए, इसमें दिमाग लगाइए अपना, समझने में, प्रभुपाद के वाणी को, गुरु के वाणी को। फालतू दिमाग नहीं लगाना है। अगर फालतू इधर उधर दिमाग लगाया और अपना अलग रास्ता ढूंढा, फिर गारंटी नहीं हम देते हैं। फिर गारंटी है? बोलिए, गारंटी है? फिर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने, अगर उनके गुरु बोनाफाइड हैं, अगर उनके गुरु बोनाफाइड हैं, कोई भी गुरु, कोई भी संप्रदाय, कोई भी गुरु, कोई भी धर्म, मैं कहती हूँ कोई भी धर्म हो, ले लो, क्रिश्चियन ले लो, मुस्लिम ले लो, कोई भी, अगर उस धर्म के गुरु बोनाफाइड हैं, अच्छे हैं, सही हैं, और उनका चेला जो है, शिष्य जो है, वो पक्का गुरु का चेला है, तो वो पक्का पहुंचेगा। अगर वो आज दूसरे धर्म का है, दूसरे संप्रदाय का है, तो जहां तक उसके गुरु पहुंचाएंगे वहां तक पहुंचेगा, और अगले जन्म में वापस वहां से क्या करेगा? अगले जन्म में वैष्णव बनेगा, और अगले जन्म में फिर आगे की जर्नी करेगा। तो असली जो क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने की, वो है गुरु के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास, और उसको पकड़ के रहना, एकदम जोर से पकड़ना, उसको छोड़ना ही नहीं। हमारे गुरु महाराज जो हैं, दिन रात सिर्फ प्रभुपाद के शब्दों को कैसे पूरा करें, उसको कैसे अंजाम दें, जो प्रभुपाद की इच्छा थी उसको मैं कैसे पूरा करूं, पूरा फोकस उसी के ऊपर है प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज का, और कहीं फोकस नहीं है। प्रभुपाद की इच्छा थी कि दिल्ली में 4 मंदिर बने, और महाराज ने 14 मंदिर बना दिए।
14 मंदिर बना दिया। प्रभुपाद क्यों चाहते थे? क्योंकि देश की राजधानी है तो वहां 4 मंदिर बने, 14 बना दिया। प्रभुपाद की इच्छा थी बुक प्रिंट करे, तो देखो आज तक महाराज जी बुक प्रिंटिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद भी अपने गुरु के वचन को पकड़े हुए थे कि हमारे गुरु ने कहा है पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करने के लिए और बुक वितरण करने के लिए, बस पकड़ लो उसको। तो हर व्यक्ति को यही काम करना है और कुछ नहीं। जो गुरु ने बोला वो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, मरते दम तक वही करो बस। कोई रोक नहीं सकता है आपको भगवत धाम जाने से, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस दिन रास्ता भटक जाएंगे और कुछ अपना करने लगेंगे, फिर कोई गुरु नहीं बचाएगा आपको। यही सूत्र है भगवान का प्रिय भक्त बनने का, भगवान के नजदीक जाने का, भगवान के धाम जाने का एक ही सूत्र है और कुछ सूत्र नहीं। अच्छा देखिए, आप सोचेंगे कि हमारे गुरु ने कहा हमको तुम प्रचार करो, पर हमको तो ज्यादा मजा आता है किचन सेवा में। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हम किचन सेवा करेंगे, सक्सेसफुल नहीं होइएगा। क्यों नहीं होइएगा? क्योंकि गुरु की आज्ञा क्या थी? हाँ, यहां गलती हो जाती है, यहां गलती हो जाती है कि हम क्या सोचते हैं कि वो कर रहा है ना तो हम वही करेंगे, हमको वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। पर वो क्यों कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है? जो आपके गुरु ने बोला, बस। वो क्यों कर रहा है वो उसका प्रॉब्लम है, वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या परिणाम होगा उसका, वो आपको सोचना नहीं है। प्रश्न है कोई इसके ऊपर? अगर है तो फटाफट पूछिए। नहीं है? हाँ, जोर से जरा बोलिए। और क्लियर पूछिए प्रश्न। नहीं, महाराज ने अगर जिसको महाराज बोलेंगे जो सेवा, जिसको जो सेवा बोलेंगे उसके लिए वही सेवा में सफलता है। आप बात समझे? आपको जो सेवा गुरु देंगे वो सेवा करने से आप जीवन में सफल होंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे और भगवान के पास पहुंचेंगे। और यदि आप वो नहीं करके वो करेंगे जो आपको अच्छा लगता है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? और सारे लोग 90% लोग ये गलती करते हैं। नाइन्टी % लोग क्या गलती करते हैं? हमको जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, हमको जो गुरु ने बोला है वो हम नहीं करेंगे। तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सफलता नहीं मिलेगी। भक्ति तो कर रहे हैं, ठीक है, सफलता नहीं मिलेगी। शक्ति कहां से आती है? आपको, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में शक्ति कहां से आ रही है? गुरु से आ रही है शक्ति, और वहां शक्ति सप्लाई नहीं होगा। आप जब दूसरा कार्य करेगा तो शक्ति का सप्लाई जो है बंद हो जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो आप कहेंगे हमको तो सफलता मिल रही है, वो दिख रहा है। अब आप कुकिंग करेंगे तो कुकिंग तो हो ही जाएगी ना। लेकिन यदि आप वो कार्य करेंगे जो गुरु ने कहा है तो आपको नहीं भी आता है करने तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे, और तेजी से आपके हृदय में प्रकाश होगा, आपको ज्ञान होगा, आप भक्ति में बहुत उन्नति करेंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? गुरु की आज्ञा का
पालन। और जब गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो पूरे परंपरा की एनर्जी फ्लो होती है, वहां पे पूरे परंपरा की एनर्जी फ्लो होती है, सिर्फ गुरु की नहीं फ्लो होती है। सिर्फ गुरु नहीं शक्ति देते हैं, कौन देता है शक्ति? पूरे परंपरा की शक्ति आती है वहां तक। और जब हम नहीं बात मानते हैं, गुरु अप्रसन्न, शक्ति वहीं पे सप्लाई बंद हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। आप देख लीजिएगा, आप गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे ना, आपको सबसे पहले तो वहीं पे खुशी प्राप्त होगी, तुरंत स्पॉन्टेनियस खुशी प्राप्त होगी। जैसे गुरु खुश होंगे आप खुश होंगे, उसके बाद आप करते जाएंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, फटाफट आपको पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और नहीं भी बढ़ रहे हैं तो आपको बढ़ना ही नहीं है ना, आपको तो सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन करना है। बढ़ना नहीं बढ़ना ये किसका काम है? गुरु का। भगवत धाम ले जाना नहीं ले जाना ये किसका कार्य है? गुरु का। किस जगह हमें रखेंगे, कौन से धाम में रखेंगे, कौन से शरीर में रखेंगे, ये किसको सोचना है? गुरु को। हमें क्या करना है? प्रभुपाद ने क्या बोला? नाचाए आमाय नाचाए, आमाय नाचाओ, काष्ठेर पुतली मोते आमाय नाचाओ। काठ के पुतली को जैसे आप नचाते हैं भगवान, वैसे मुझे भी नचाइए। ऐसा ही बोला ना प्रभुपाद ने। आपको पता है कि नहीं पता? क्या बोला प्रभुपाद ने? हमने बंगला में बोला, प्रभुपाद के गीत में है कि हे भगवान, मैं काठ की पुतली हूँ, कठपुतली हूँ, आपको जैसे नचाना है वैसे नचाइए, डोर आपके हाथ में है, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ, आप खाली नचाइए मुझे। भगवान ने भी अर्जुन को कहा कि नहीं कहा? निमित्त मात्रे न भव सव्यसाची। तुम सिर्फ निमित्त बनो, काम तो करवाना है मुझे। तुम सिर्फ बोलो कि मैं करूंगा, तुम्हारे नहीं बोलने के बाद भी ये कार्य होगा, श्रेय किसी और को जाएगा, तुमको नहीं जाएगा। और तुम करोगे तो श्रेय तुमको जाएगा। बात समझे? 14 मंदिर गुरु ने नहीं खोला है, 14 मंदिर कृष्ण ने खोला है। 14 मंदिर गुरु महाराज सामने खड़े हैं, लेकिन अंदर से कार्य कौन कर रहा है? भगवान। ये जो बुक लिखा है 85 बुक्स, प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, प्रभुपाद का हाथ है। लिखने वाले कौन है? भगवान। तो कहते हैं जैसे लाठी सांप को नहीं मारता है, लाठी तो मार रहा है, दिख रहा है सांप के पर पटका रहा है, पटकने वाला लाठी पकड़ने वाला जो है वो मार रहा है वास्तव में। वैसे ही आप सिर्फ निमित्त बन जाइए ना, कार्य तो सारा कृष्ण को करवाना है। निमित्त बनने का मतलब है कि अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागत करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं का परित्याग करना पड़ेगा। वही नहीं करते हैं भक्तगण। और इस दुनिया में बंधन का कारण है हमारी स्वतंत्र इच्छा। क्या समझे? जिस दिन स्वतंत्र इच्छा को त्याग करके गुरु इच्छा के साथ हमारी इच्छा मिल जाएगी, कृष्ण इच्छा के साथ हमारी इच्छा मिल जाएगी, कल्याण उसी दिन हो जाएगा। प्रश्न है किसी का? ये तो ऑफ कोर्स होना ही है ना। गुरु महाराज क्या कहते हैं? आप यदि किसी प्रॉब्लम को लेके गुरु महाराज के पास जाएंगे तो गुरु महाराज पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? हु इज योर काउंसलर? क्या पूछते हैं? मतलब यू हैव टू लिसन टू योर काउंसलर। सबसे पहला प्रश्न है आपका काउंसलर कौन है? ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना महाराज कि क्या, क्योंकि तुम मेरे पास डायरेक्टली आए क्यों? तुम मेरे पास डायरेक्टली आए क्यों? तुम्हें किसके पास जाना चाहिए था? काउंसलर के पास। तो एक माता जी ने ऐसा प्रश्न पूरा उठा दिया था। एनवीसीसी में मीटिंग चल रही थी, तो महाराज जी ने पूरा 2-3 हजार लोग थे उस हॉल में। महाराज जी ने बोला हु इज योर काउंसलर? उन्होंने मेरा नाम बता दिया। तो बाद में बहुत बातें हुई और वो भक्त ने कहा कि मेरा काउंसलर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता है।
करने की शक्ति नहीं है, ऐसा बता दिया उस भक्त ने। फिर प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है महाराज जी, मैं इनका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं अपने हाथ में लेता हूँ केस। तो ले लिया प्रेसिडेंट ने अपने हाथ में केस। तो उस भक्त ने प्रेसिडेंट को कांटेक्ट किया अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक ही मीटिंग हुई सिर्फ, उस मीटिंग में मैं भी गई, मुझे भी बुलाया गया। उसी मीटिंग में सरेंडर कर दिया प्रेसिडेंट ने, आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करूंगा, नहीं कर सकता हूं। अंत में मुझे ही करना पड़ा। तो कहने का मतलब है, परंपरा को अगर आप तोड़ करके आगे जाएंगे तो उधर भी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। सिस्टम में चलेंगे तो उन्नति होगी, सिस्टम तोड़ेंगे तो उन्नति नहीं होगी। किसी की नहीं होती है, ऐसा नहीं कि हमारा तुम्हारा, किसी की नहीं होती है। हमको जो सिस्टम बनाया गया उसमें चलना होता है ना। जैसे जब पृथ्वी माता को समस्या हुई तो पृथ्वी माता किसके पास गई? गई सीधे कृष्ण के पास क्या? नहीं ना, किसके पास गई? ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा जी उसको लेकर के कहां गए? उनको लेके विष्णु भगवान के पास। फिर विष्णु भगवान उनको लेके कहां गए? कृष्ण के पास। देखा? तो यदि आपके जो तुरंत के गुरु हैं, इमीडिएट गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जो भी इमीडिएट गुरु हैं आपके, काउंसलर जो भी हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो खुद लेके जाएंगे ना आगे। चिंता क्यों करते हैं? एक छोटा डॉक्टर क्या बोलता है, ये केस हमारे हाथ में अब नहीं चलेगा, अब हम आपको आगे भेजते हैं बड़े हॉस्पिटल में। बोलता है कि नहीं बोलता है? जब लगता है कि हम कर सकते हैं तो करता है, जब लगता है हम नहीं कर सकते तो क्या बोलता है? उस हॉस्पिटल में जाइए, लेटर लिख के देता है और वो वहां उसका इलाज होता है। वैसे ही जब तक संभव है तब तक आपका जो इमीडिएट गुरु है वो सॉल्व करेगा, और नहीं संभव होगा तो कौन सॉल्व करेंगे? वो खुद आपको ले जाएंगे कहां? अपने से बड़े व्यक्ति के पास। सच बात है कि नहीं? तो ये, और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं? पक्का? श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, चैतन्य भागवत की जय।